एसआईआर प्रक्रिया का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जिन राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है वहां इस पर सियासी बहस छिड़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस जारी है। एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग ने नागरिकता तय करने के अधिकार अनुच्छेद 324 और 326 का भी जिक्र किया। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह घिरा हुआ है। इस प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है और चुनाव आयोग उस पर लगे आरोपों पर अपनी सफाई पेश कर रहा है। कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी है कि चुनाव प्रक्रिया को शुद्ध रखना उसका संवैधानिक धर्म है। जिस तरह लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसे लेकर याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये न सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है, बल्कि लाल बाबू हुसैन मामले में आई सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक गाइडलाइन के भी खिलाफ है। इसके जवाब में अब चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अनुच्छेद 324 और 326 को धारा 19 के साथ पढ़ने पर यह संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि केवल उन्हीं लोगों को नामांकित किया जाए जो नागरिक हैं। संविधान बनाने वाले भी यही चाहते थे। ऐसा नहीं है कि हमने किसी पर कोई अनुमान नहीं लगाया है। हर किसी को कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। जून 2025 तक अगर ये सभी लोग पिछली लिस्ट में अपने माता पिता के साथ संबंध साबित करते हैं तो हम संतुष्ट हैं। उन्होंने एसआईआर को अलग तरह की प्रक्रिया बताया है। दरअसल लाल बाबू हुसैन मामले में कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि अगर कोई पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है तो माना जाएगा कि उसकी नागरिकता पहले ही जांची जा चुकी है। ऐसे व्यक्ति का नाम हटाने से पहले चुनाव अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे ठोस सबूत दें। और अब चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई पेश की है। उसने कोर्ट में यह भी बताया है कि 1951 का जन प्रतिनिधित्व एक्ट चुनावों के संचालन से संबंधित है, जबकि 1950 का एक्ट चुनावों की तैयारी से जुड़ा हुआ है। 1951 एक्ट की धारा 62 में वे शर्तें हैं जिनके तहत आप रजिस्टर होने के हकदार हैं। आयोग का तर्क है कि एसआईआर के जरिए केवल उन्हीं लोगों को हटाया जा रहा है जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते। हालांकि इस दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने जोर देकर कहा कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र का इतिहास देखते हैं तो वो एलीट लोकतंत्र था। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी उन्हें वोट देने की इजाजत थी। इसलिए हमारा संविधान असल में कॉपी नहीं करता, बल्कि ये लोकतंत्र का विस्तार करता है। उन्होंने साफ किया कि हर नागरिक का नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।